नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया प्रतिशत निकालना। ठीक है कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है और सबसे आसानी तरीका से भी हम लोग परसेंटेज को समझने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत किसे कहते हैं और प्रतिशत का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है वो भी हम लोग सबसे आसान तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों जो कि क्या हम लोग का क्या प्रतिशत निकालना सीखे। ठीक है, देखिए अगर प्यारे बच्चों हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है भैया, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो पहले सबसे पहले इधर जानिए। ठीक है, देखिए प्रतिशत निकालना सीखे यानी प्रतिशत को बारे में समझिए। देखिए प्रतिशत होता है प्यारे बच्चों के भिन्न के रूप में रहता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों हम लोग का कोई भिन्न है, ठीक है, भिन्न, तो भिन्न हम लोग का किसके रूप में रहता है, तो P/Q के रूप में रहता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ये आप जानते हैं कि भिन्न जो रहता है वो P/Q के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब होता है हम लोग का 100। ठीक है, जैसे प्रतिशत का मतलब हम लोग का 100 होता है। ठीक है, तो 100 खाली 100 नहीं होता है। ठीक है, उसके बटा में 1/100 होता है। ठीक है, क्या 1/100, ये प्यारे बच्चों हम लोग का प्रतिशत का रूप है। ठीक है, प्रतिशत का रूप है 1/100। जैसे हम लोग का भिन्न का रूप होता है P/Q के रूप में, ठीक है, उसे एक प्रतिशत का रूप होता है क्या 1/100 के रूप में। यानी किसी भी संख्या से अगर प्रतिशत निकाल रहे हैं तो मान के चलिए 20 से आपको 100 में भाग देना है। ठीक है, अगर प्रतिशत निकाल रहे हैं 40 का तो 40/100 करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग प्रतिशत जान गए होंगे कि प्रतिशत क्या है। अब देखिए चलिए आप प्रतिशत के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया प्रतिशत का क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको रहेगा क्या 400 का 10% कितना होगा। 400 का 10% पूछ रहा है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आपसे 100% पूछे तो जितना आपको रहेगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 10% पूछा है तो कितना होगा भैया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन से चलना और लिखना है 400। ठीक है, 400। अब का 10% का मतलब आप लोग जानते हैं क्या कि अगर आप सभी को हिंदी में का देखने के लिए मिले, अगर ऐसे आपको का लिखा हुआ रहे, ठीक है, मैथ की बात कर रहे हैं, अगर आपको गणित में का देखने के लिए मिले हिंदी में, तो आप लोग समझिए क्या कि वहां पे गुना का साइन है। ठीक है, क्या गुना का साइन है। हिंदी में तो मिलता है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको मैथ में मिले का लिखा हुआ तो समझिए गुना है। ठीक है, तो का के गुना 10% है। ठीक है, तो 10% है। ठीक है, तो आपको परसेंट यानी प्रतिशत, ठीक है, जो परसेंट होता है वो प्रतिशत ही होता है। ठीक है, तो परसेंट और प्रतिशत एक होता है। तो प्रतिशत के मतलब अभी हम क्या बताएं प्यारे बच्चों आप सभी को, क्या कि 1/100। ठीक है, यानी किसी संख्या के बटे में 100 लगना। तो सबसे पहले एक जहां है तो ये 100 है, 10 है। ठीक है, आपको यहाँ 10 है। ठीक है, तो जहां एक है वहां तो 10 है, तो एक संख्या तो कंप्लीट, वो अपने आप वाला संख्या है 1/100। अब 100 जो है तो इसको बटा में तो लगाएंगे भैया 100, क्योंकि जब यहाँ से ये प्रतिशत है तो यहाँ से प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे हम लोग का 100 उतरेगा। इतना तो आपको कंप्लीट है, 100 उतरेगा। अब देखिए 100 उतरा प्यारे बच्चों, तो आप लोग संख्या भी काटेंगे। जब काट रहा तो उसको काटिएगा, तो देखिए 1 0 से 1 0 और दूसरे 0 से दूसरे 0। ठीक है, आपको इतना कंप्लीट है। अब हम लोग का कौन सी संख्या बचा, तो 40 गुना 1। ठीक है, 40 बीच में गुना का साइन है और 1, तो कितना होगा भैया हम लोग का, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम लोग का 1 बचा। ठीक है, तो अगर जो नीचे बचता है उसे भाग दिया जाता है। अगर प्यारे बच्चों आप सभी को 1 से 40 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 40 बार 40 यानी फिर से 40 से आएगा। तो यानी आपको 400 का 10% कितना होगा भैया, तो आपका 40 होगा। ठीक है, 40 रुपया बोलिए या परसेंट बोलिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या 40 आ गया। सबसे आसान तरीका से प्यारे बच्चों 40 आपको आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि क्या है 180 का 4% कितना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से सॉल्व करिए। क्या 180
ठीक है, का मतलब गुना 4% है तो 4% को हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा। ठीक है, आपको इतना कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से 1 0 से और 1 0 से, अब यहाँ कट रहा नहीं कट रहा ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कौन सी संख्या, तो 18, तो 0 तो कट गया, तो 180 था तो 0 कटा, तो 18 बचा गुना 4। ठीक है, तो 18 गुना 4 करेंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग को आ जाएगा 72 यानी 72। ठीक है, अब यहाँ से खेला स्टार्ट होगा क्या कि 72 आ गया, तो 180 का 4% कितना है, तो 172। नहीं प्यारे बच्चों, नीचे हम लोग एक ही 0 से काटे हैं 100, तो हम लोग का यहाँ क्या 10 बचा हुआ है, क्या हम लोग का 10 बचा हुआ, तो हम लोग 10 से भाग दीजिए कितना में, 72 में। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे भैया हम लोग 72 में, तो 10 दहा का 70, यानी हम लोग का कितना 10 दहा का 70 नहीं होता, 10 से कम 10 सते 70 और 10 अठी 80। ठीक है, यानी 8 बार में हम लोग का 80, तो 7 बार में लगाइएगा 70। ठीक है, तो 7 बार में प्यारे बच्चों 70, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 आप कहेंगे तो भैया 0 10 और 2 से तो छोटा हो गया तो लगेगा नहीं, तो प्यारे बच्चों आपको एक पॉइंट देना और एक आपको 0 बैठाना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा हो गया, अब इससे तो अब बड़ा हो गया, अब तो लग सकता है बहुत, जी हाँ लगेगा। तो 10 दूना को हो जाएगा 20 यानी 2, और ये 20 से हम लोग का संख्या कट जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर कितना आया भैया, तो आया आपको कितना 7.2, और यही आपको आंसर आता है सबसे आसानी तरीका से। यानी 180 का 4% कितना है, तो आपका 7.2 है। ठीक है, कितना का, तो 180 का 4% आपको होगा 7.2। ठीक है, आपको इतना कंप्लीट है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो क्या 200 का 5% कितना होगा। जब से पूछ रहा था प्यारे बच्चों क्या 180, फिर पूछा प्यारे बच्चों 400, अब पूछ रहा कि 200 का कितना परसेंट बोल रहा, तो 2%। ठीक है, 200 का आपको पूछ रहा है 5% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको जिस प्रकार से सॉल्व किए उस प्रकार से आपको सॉल्व करते आना है। ठीक है, 200 का मतलब गुना 5 है तो 5% को हटाएंगे तो नीचे बटा में यानी 100, तो 1 0 से 1 0 और दूसरे 0 से दूसरे 0। ठीक है, आपको यहाँ तक तो अथी होगा प्यारे बच्चों, आपको तो जानते ही होंगे। ठीक है, और आपको ऊपर बचा क्या 2 गुना 5। ठीक है, तो 2 गुना 5 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, 2 गुना 10, और नीचे हम लोग का 1 ही, तो आपकी भी बताएं कि 1 से अगर 10 में भाग देते हैं, यानी 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो जितना आपको रहेगा प्यारे बच्चों उतना ही आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर से 10 आ गया आपको। ठीक है, यानी जितना 1 से, अगर 1 से आप सभी लोग गुना करते हैं प्यारे बच्चों 2 में, तो आपका कितना आएगा 2। 1 से गुना करते हैं 5 में, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 5 आएगा। ठीक है, यानी आप लोग 1 से किसी भी संख्या में गुना करें, भाग करें, ठीक है, तो आपको उतना ही संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का कितना 200 का 5% कितना होगा भैया, तो होगा आपको 10। ठीक है, कितना 10 होगा, और यही आप सभी का आंसर आता है होगा 5% में 10। ठीक है, तो आपको आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से प्रतिशत का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिशत भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्रतिशत के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है वो भी आपको पता चल गया होगा, वो भी सबसे आसानी तरीका से कि किस प्रकार से सॉल्व किए, किस प्रकार से फॉर्मूला है। ठीक है, और किस प्रकार से आप सभी लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सबसे आसानी तरीका से प्रतिशत के क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप सभी को बनाने भी आ गया होगा। ठीक है, तब प्यारे बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।